कैसे बोले, वो फार्मूला अगर नहीं बताया जाएगा और अशोक पायलट जी कुछ गलत संदेश दे देंगे हमारे बारे में, तो हमें तो बोलना पड़ेगा। तो इस तरीके से फिर ये बात रुकने वाली नहीं है। तब आपने गौर किया होगा कि अशोक गहलोत जी ने लगातार टेलीविजन इंटरव्यूज दिए हैं और दे रहे हैं। इन टेलीविजन इंटरव्यूज में वो राजेश पायलट जी के साथ अपने पुराने संबंधों को याद करते हैं। सचिन पायलट बच्चे थे, 2.5 साल के थे, ये सारी बातें करते हैं और वो तमाम बातें करते हैं जिससे ये संकेत मिलता है कि वो सचिन पायलट जी को कांग्रेस में अपने साथ रखते हुए आगे बढ़ने में उनको कोई संकोच या संकोच नहीं है। तो ये बात सचिन पायलट के लिए जो रुख में बदलाव है अशोक गहलोत का, ये आलाकमान के दबाव में माने हो या उनके दिल की आत्मा ने उन्हें झकझोरा हो, ये बात अलग है। लेकिन सचिन पायलट जी के लिए उनका रुख बदला है और ये जो रुख बदला है, तो इससे एक बात तो निश्चित हो गई है कि दोनों मिलकर के कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ेंगे। और ये बात भी आलाकमान ने साफ साफ कह दी है कि अब किसी भी सूरत में आगे का जो फ्यूचर है कांग्रेस का, वो सचिन पायलट के ही नेतृत्व में आगे बढ़ने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि जो मुख्यमंत्री पद को लेकर साझेदारी वाली बात थी उसको भुला दिया गया। अब अगले चुनाव की बात की जा रही है और उसमें कोई साझेदारी नहीं होगी सत्ता में। वो कांग्रेस जीतेगी तो सचिन पायलट ही नेतृत्व करेंगे, हारेगी तब भी सचिन पायलट ही नेतृत्व करेंगे। यानी कांग्रेस का जो फ्यूचर है वो सचिन पायलट हैं। ये बात अशोक गहलोत को बता दी गई है और वो एकोमोडेट कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी है कि जितनी लड़ाई, जितना तीखापन, जितनी बुरी बातें उन्होंने अब तक सचिन पायलट के लिए कही है, उसको हठात बदल देना उनके वश में नहीं लगता। तो ये धीरे धीरे टीवी इंटरव्यूज के सहारे वो अपना स्टांस बदल रहे हैं। दूसरी तरफ सचिन पायलट ने व्यक्तिगत हमला करने से खुद को रोक रखा है। मुद्दों पर वो इतना तीखा हमला कर रहे हैं कि उससे अशोक गहलोत की मुश्किलें कम नहीं होंगी, बढ़ेंगी ही। तो ये मुद्दों की लड़ाई है तो कॉम्प्रोमाइज करना भी नहीं चाहिए। तो ये स्थिति है। लेकिन जो लोग ये कह रहे थे कि 11 जून को कांग्रेस छोड़ देंगे, सचिन पायलट नई पार्टी बना लेंगे, अगर आप दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं तो मैंने बारंबार इस बात को कहा है कि अगर सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ देते हैं तो वो वास्तव में अशोक गहलोत के लिए पूरा रास्ता क्लियर कर देते हैं कि आप कांग्रेस का नेतृत्व आगे भी करते रहिए। तो जो लड़ाई वो लगातार लड़ रहे थे नेतृत्व की, वो उस लड़ाई में वो अशोक गहलोत को पूरी पूरी तरह से बाई दे देना जिसको बोलते हैं, वो देते दिख रहे थे। इसलिए ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि सचिन पायलट ने त्याग किया है, तपस्या की है, संघर्ष किया है, मुद्दों पर टिके रहे हैं, सत्ता से बाहर रहे हैं। और जबकि उनकी अर्हता थी, उनकी योग्यता थी, उनका दावा था, उनका हक था कि वो सत्ता में बने रहते। लेकिन ऐसा करते हुए उन्होंने जो समय बिताया है, इसलिए नहीं कि मौके पर, जबकि आगे उनका फ्यूचर कांग्रेस में दिख रहा है, कांग्रेस आला कमान तैयार है उनको कांग्रेस की बागडोर देने के लिए, तो इस समय में वो नई पार्टी बना लेंगे, इसकी दूर दूर तक संभावना नहीं है। ऐसा मैं कहता रहा हूं। लेकिन झूठ के बाजार जो है उसमें सच्चाई की दुकान को चलाना इतना आसान नहीं होता। और ये नारा आपको थोड़ा मिल रहा होगा जो राहुल गांधी ने नारा दिया है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, उससे मिलता जुलता जो है हेडलाइन मैंने रखा है कि झूठ के बाजार में सच्चाई की दुकान। तो सचिन पायलट ने वास्तव में एक सच्चाई की दुकान खोली है। और ये मैं बहुत लोगों को लगता होगा कि मैं एक तरफा बात कर रहा हूं, लेकिन ये संघर्ष के साथ सहानुभूति रखना एक तरफा ही होता है कि अगर कोई संघर्ष कर रहा है उसके साथ अगर हमारी सहानुभूति होती है तो ऐसा नहीं होगा कि इधर भी सहानुभूति रखी जाए, उधर भी सहानुभूति रखी जाए। जो एक रास्ता तो लेना पड़ता है। जब हम आपको बात बोल रहे हैं, कोई संदेश दे रहे हैं, तो उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। और मैंने हेडलाइन में पूरी स्पष्टता रखी है कि सचिन पायलट ने दुकान खोली है झूठ के बाजार में सच्चाई वाली। तो झूठ के बाजार में सच्चाई वाली दुकान एक बार फिर से स्टैब्लिश हुई है 11 जून को, जब नई पार्टी बनाने के तमाम अफवाह जो है झूठे साबित हुए हैं। सचिन पायलट कांग्रेस में हैं
मजबूती के साथ खड़े हैं, अपने समर्थकों के साथ खड़े हैं, उनके समर्थकों की संख्या बढ़ी है, उनके साथ जुटने वाले विधायकों की संख्या बढ़ी है, उनके साथ जुड़ने वाले मंत्रियों की संख्या बढ़ी है। इस तरह से कांग्रेस आला कमान की थोड़ी-सी शोहबत हासिल होते ही सचिन पायलट अचानक बहुत मजबूत होकर के सामने नज़र आ रहे हैं। आने वाले दिनों में ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत, तो राजस्थान में कांग्रेस को हराता हुआ कोई नहीं दिख रहा। भारतीय जनता पार्टी दूर-दूर तक कांग्रेस को हराती हुई नजर नहीं आती। लेकिन अगर तकरार भी रहती है, तब भी तकरार रहते हुए इलेक्शन होना नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रियंका गांधी लीड करने वाली हैं, राजस्थान में नजदीक से वहां देखने वाली हैं, तो प्रियंका गांधी सचिन पायलट को छोड़कर तो काम कर ही नहीं सकती। वो उनको लेकर ही काम करेंगी, और क्या मजाल के प्रियंका गांधी मौजूद हो और सचिन पायलट को साथ में लेकर काम करें, तो अशोक गहलोत